अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 13 सितंबर की कॉल लेकर। पिछले 2 दिन बड़ी बातें होती रही पेशेंस में, फिर कल हमने कहा सब्र का फल, और आज आपने 600 पॉइंट की सूरत में सब्र का फल तो देखा ही होगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि पेशेंस इज़ बिटर बट इट्स फ्रूट इज़ स्वीट, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो पिछले चंद दिनों से मैं कंसिस्टेंटली आप लोगों को ये बात कह रहा था कि उन स्टॉक से बाहर निकलें जो परफॉर्म कर चुके हैं, जिनका पोटेंशियल पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, या हम अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा गेन ले चुके हैं, बोनस राइड पे चल रहे हैं, और इस पोर्टफोलियो को रीस्केजुअल करें। तो इस वीक की जो अचीवमेंट है वो रीस्केजुअलिंग ऑफ पोर्टफोलियो है कि हमने अपने पोर्टफोलियो को स्विच किया, हमने स्टॉक तब्दील किए, हम मुकम्मल गेन लेकर हम उससे बाहर निकले, जिसमें बर्जर पेंट है और उसके अलावा WGL है। हालांकि WGL में हमने शॉर्ट किया, फिर अभी पॉसिबिलिटी उसमें दोबारा लॉन्ग की बाकी है। उसके अलावा ऐसे हम लकी की बात करें कि लकी में हमने शॉर्ट भी किया और फिर उसके बाद एक्यूमुलेट भी कर रहे हैं, सीमेंट को साथ एक्यूमुलेट भी कर रहे हैं, और लकी की आपको बड़ी क्लियर कट शॉर्ट कॉल भी मिली इस हफ्ते में। तो इस वीक की अचीवमेंट में सब में अहम तरीन जो मैं अचीवमेंट करार दूंगा रीस्केजुअलिंग ऑफ पोर्टफोलियो को। उसके बाद फिर जो दूसरे स्टॉक जो आपको मंडे को दिए गए और बीच हफ्ते में जो आपको रोज़ाना मिलते रहे, उसमें मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो मिली हैं, दैट इज़ अनदर अचीवमेंट। अगर आप देखें टैली को देख लें, लोड्स को देख लें, ASC देख लें, बहुत सारे स्टॉक हैं जिसमें मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली और आपको क्विक एंट्रीज मिली। अच्छा जनाब, थोड़ा ग्लिम्स ऑफ लास्ट वीक की बात कर लेते हैं कि 6 सितंबर को जो आपको कॉल दी गई उसमें हमने क्या कहा और फिर क्या हुआ। सब में पहले तो आपके सामने वो स्लाइड मौजूद है जिसके अंदर वो सारी ग्लिम्स मौजूद हैं। देखिए वीक में ये पिछली वीक की कॉल में ये बताया गया था कि बेयर्स में थोड़ी ताकत ज़्यादा नज़र आती है और मार्केट स्लाइड कर सकती है अगर अपने ट्रिगर को तोड़ दे 46,940 के। मार्केट ने उसको तोड़ा और वहाँ से 633 पॉइंट नीचे की गई, और एक ग्रे चार्ट था जो मुसलसल आपको दिखा रहे थे, मुसलसल। तो मार्केट ने उस लेवल को तोड़ा 46,940 को और फिर 633 पॉइंट नीचे गई। जिस वक्त मार्केट नीचे गई तो मेरे ख्याल में वेडनेसडे या की जो कॉल थी उसके अंदर आपको एक बात समझाई गई कि रीस्केजुअलिंग ऑफ पोर्टफोलियो हो रही है। उस वक्त तो शायद 40-50% हो चुकी थी, और हमने कहा पेशेंस आपके अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वहाँ मैंने आपको बताया भी कि 4 से 5 दिन एट द मोस्ट मुश्किल के हैं, और हो सकता है उससे पहले हम इस मुश्किल से बाहर निकले। उम्मीद दिलाई आपको, सब्र के लिए तलखीन की। फिर आप देखें 40,307 का लो बनता है 633 पॉइंट की गिरावट के बाद, फिर वहाँ से रिकवरी बनती होती है 891 पॉइंट की, 891 पॉइंट्स की। जो लो बना 46,307 का, वहाँ से हाई बना और जो गेन हुआ वो 891 पॉइंट्स हुआ, जिसमें मेजर पॉइंट्स तो आज ऐड ऑन हुए और बाकी कल। तो ये सिर्फ 2 सेशन में हुआ। अगर हम ओवरऑल वीक को देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि वीक तो क्लोज हुआ है नुकसान के साथ, 241 पॉइंट के फ़ायदे के साथ, जस्ट 241। मगर जो मूव है मार्केट का नीचे आना फिर ऊपर जाना, मार्केट जिस वक्त नीचे आई एक्यूमुलेशन का भी मौका मिला, और मार्केट ने रोज़ाना इतनी हाइपर मूव आपको दी कि आप अपने स्टॉक को ऑफलोड भी कर सकें। मार्केट में कई स्टॉक गिरती हुई मार्केट में भी परफॉर्म करते हुए नज़र आए। तो बड़ी अच्छी मिक्स एक्टिविटीज़ हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो टोटल मूव 919 पॉइंट की थी, जिसमें से 891 पॉइंट तो रिकवरी के हैं। जो सिर्फ परेशान कुन बात है वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ये नवा महीना चल रहा है जिसमें मुसलसल गिरावट पाई जाती है। नंबर 2, डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपी जो है
वो एक मसला है। बाकी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट को पॉजिटिव ट्रिगर कोई मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मार्केट को कोई पॉजिटिव ट्रिगर अभी तक नहीं मिला। हाँ, मार्केट में छोटी मोटी अच्छी बातें हो रही हैं कि नए IPOs आ रहे हैं और इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात हो रहे हैं, मगर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मार्केट के पास नहीं है। मगर जो नेगेटिव ट्रिगर्स जो हैं, जो एवरेज नेगेटिव ट्रिगर्स हैं, मार्केट ने उसको डिस्काउंट भी किया हुआ है। तो बहरहाल डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एक सामने रखा हुआ मेजर प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं वो किस हद तक डिवैल्यूएशन होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड की तरफ, और इस स्लाइड में हम बात करेंगे जुमे के सेशन की, यानी कि आज का सेशन कैसा गुजरा। तो देखिए जी, कल जो आपको कॉल भेजी गई थी उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया था कि बुल्स में कंटिन्यू, उम्मीद दिलाई गई, सब्र का कहा गया और कहा गया बुल्स में कंटिन्यू, और जो थ्रेट ऑफ स्लाइड है वो कम हो जाता है 46,805 46,785 के ऊपर। अब आपके सामने जो चार्ट है इसको ज़रा गौर से देखें। मार्केट पूरे दिन इसके ऊपर रही है, आगाज़ के साथ इसके ऊपर आई है और पूरा दिन इसके ऊपर रही है, और फिर मार्केट ने 47,119 के लेवल को भी टेस्ट किया जो कि अटमोस्ट पॉसिबिलिटी हमारी थी, और मार्केट ने 47,226 का हाई बनाया और क्लोजिंग ये मार्केट की हाई के बहुत करीब है। तो बहुत ज़बरदस्त वो मार्केट की मूव थी। मगर आपने नोटिस किया होगा चेंज इन स्टॉक्स हुआ है। जो स्टॉक परफॉर्म आपको आज करते हुए नज़र आए वो कल और परसों नहीं कर रहे थे, या परसों से पहले नहीं कर रहे थे। कल तो फिर भी उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट ले ली थी, मगर अगर आप वेडनेसडे और ट्यूसडे की बात करें और इवन मंडे की भी बात करें तो वो शदीद गिरावट में थे। तो ये वो स्टॉक थे जिनको हम एक्यूमुलेट कर रहे थे। अब इनकी बारी आ गई, अब इनके पास नई एनर्जी है, फ्रेश बाइंग है। यही वजह थी स्विच करने के लिए जो बार बार कहा जा रहा था। अब इन स्टॉक के पास मौका है कि ये परफॉर्म कर सकें। मगर हमें अच्छी मूव्स मिली हैं। अब मैंने कैलकुलेशंस नहीं की कि टेली में हमने क्या गेन किया, WGL में हमने शॉर्ट भी किया, लॉन्ग भी किया, लकी में हमने शॉर्ट किया, पायनियर सीमेंट, DG खान, मैपल लीफ हमने इसको एक्यूमुलेट किया। तो मैंने ये सारी कैलकुलेशन जिस तरह पिछले हफ्ते आपको बताई थी, इस हफ्ते मैंने नहीं कर पाया। बड़ा टाइम लग जाता है इन तमाम चीज़ों को टीम से लेना और फिर उसके बाद आपके सामने लाना। बहरहाल ये सब आपके सामने है। तो जनाब, मार्केट ने 47,226 का हाई बनाया और फिर मिड डे कॉल में आपको बता दिया गया था कि मार्केट 550 पॉइंट ऊपर क्लोज हो सकती है। नमाज से पहले आपको ये बात अपडेट की गई और उसके बाद मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड हाफ में कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा और उसके बाद वो मार्केट अच्छे इजाफे के साथ बंद हो गई और 573 पॉइंट का इजाफा हुआ। वॉल्यूम 92% ज़्यादा थे कल के मुकाबले में, और मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें मिली हैं आज भी और इस पूरे हफ्ते में, जिस तरह मैंने कहा कि ये वन ऑफ द अचीवमेंट है हमारी कि हमको एक ही स्टॉक में 2 से 3 ट्रेड करने का मौका मिला। तो जब हम ओवरऑल स्टॉक को देखते हैं वीक में वो क्या मूव हुआ, और अगर किसी ट्रेडर ने उसमें मल्टीपल ट्रेडिंग की है तो आप समझ सकते हैं उसका गेन कहाँ तक पहुँचता है। अब बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की। देखिए, ये तो बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट्स इस वक्त मार्केट में चल रही हैं। आखिरी 2 सेशन में जुमेरात और जुमे को हमने देखी हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स इसमें आज के सेशन के बाद वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। जिस तरह पॉइंट्स का बढ़ना, रिकवरी का होना, वॉल्यूम्स का बढ़ना और फिर उन शेयर्स में वॉल्यूम्स आना जो शेयर काफ़ी नेगलेक्टेड और इग्नोर हो रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है और ये एक खुशाइंद बात है। अब मार्केट जो है 47,554 और 446 इस लेवल के ऊपर आके कंफर्ट जोन में आ जाएगी, जो इसका टोटल स्लाइड होने का जो थ्रेड है वो ख़त्म हो जाता है। याद रहे कि हमारी जो नई रैली है वो तो उसी लेवल के ऊपर है जो अपर लिमिट ऑफ द रेंज, जो ग्रे चार्ट में मैं बताता रहा हूँ 48,170 और 48,057 के ऊपर बनती है वो।
तो वो तो वहीं उसके ऊपर है, मगर मार्केट कंफर्ट जोन में आ जाती है अगर 47,446 और 554 के ऊपर मार्केट ट्रेड करे। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ मैं कि मंडे को ये हमारे टारगेट्स भी हैं, यही लेवल, और यही इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो क्या ही बात है, तो बड़ी ज़बरदस्त मार्केट हो जाएगी। और जिस तरह मैंने कहा कि नई रैली हमारी वही 48,170 48,057 के ऊपर है, और जो कि हमारा इस वक्त अटमोस्ट टारगेट एरिया है, जो अगर मार्केट का अटमोस्ट एरिया है। मैं चाहता हूं कि ट्रेडर अपनी एक्साइटमेंट को बरकरार रखें और 47,224 के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक रहें। इमीडिएट टारगेट 47,400 के लेवल को बनाएं, और जब 446 के ऊपर ट्रेड करें तो 47,409 के नीचे स्टॉप लॉस लाएं, फिर 47,554 और उसके बाद वाले लेवल को चेस करें। तो ये बड़ा अच्छा होगा, और ये अपनी आदत बना लें, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा, चाहे वो GGL हो, चाहे वो बर्जर हो, चाहे वो टैली हो, चाहे वो लोड्स हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने आपको, आज मैंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया एक मेंबर को कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में उनको ये मौका मिला कि बर्जर में वो टॉप पे बाहर आ सकें, वरना आपने बर्जर की कल की और आज की मूव देखी है, इजी जॉब नहीं था टॉप पे निकलना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज द ओनली टूल जो आपको ये काम करवा के दे सकता है, और कहने को ये बहुत मुश्किल काम होता है, मगर अगर आप फोकस हैं तो आप ये कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ, रिस्क मैनेजमेंट एंड अवर स्ट्रेटजी। अगर आपको याद हो, पिछली कॉल में मैंने आपको एक क्लिफ दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि वो मार्केट 46,940 अगर तोड़ती है तो इस क्लिफ से नीचे गिर सकती है, और फिर वो 633 पॉइंट तो गिरे। मार्केट के लो वॉल्यूम्स ने हमें बचा लिया, वरना हम 1000 से 1500 पॉइंट नीचे जा सकते थे। मेजर स्टेक होल्डर माल बेचने पे तैयार ही नहीं हुआ। आपने बिल्कुल लो वॉल्यूम्स देखे, वॉल्यूम तो आज बढ़े, कुछ कल बढ़े थे, बाकी आज बढ़े। 92% वॉल्यूम तो आज बढ़े कल के मुकाबले में, और कल जो है परसों के मुकाबले में वॉल्यूम बढ़े थे। तो वॉल्यूम तो बिल्कुल श्रिंक हो गए थे जब मार्केट गिर रही थी, जब मार्केट क्लिफ से नीचे गिरी। तो मेरे ख्याल में ये एक और रीज़न रहा कि हमें ज़्यादा नुकसान नहीं देखना पड़ा, और ये दूसरी वजह भी थी कि मैंने आपको सब्र का मशवरा दिया और उम्मीद दिलाई कि मार्केट रिकवर कर लेगी, और मार्केट ने रिकवर किया। अब जो मैं आपको ये आखिरी स्लाइड में दिखाने जा रहा हूँ, उसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब मार्केट को उस क्लिफ से ऊपर लेकर आया जा रहा है, मार्केट को उस थ्रेटनिंग जोन और एरिया से ऊपर लेके आया जा रहा है। हमारे लिए अभी भी मैं रिकमेंड ये कर रहा हूँ कि उन स्टॉक में जिनमें हम परफॉर्म कर चुके हैं या हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिल गई है, जिससे हम काफ़ी मूव ले चुके हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकलें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम टॉप पे लेके बैठे रह जाएं, हम टॉप देखें और फिर नीचे आके बेचें। ठीक है ना, कि बर्जर 166 का हाई बनाता है, फिर 133 पे आ जाता है और मैं खड़ा हुआ हूँ, तो ये 30 रुपए किस खुशी में खड़ा हुआ हूँ, 166 पे नहीं तो 145 पे तो निकलो। तो ये चीज़ें हमको सोचनी और समझनी होंगी। खैर बहरहाल, तो अब हम उस क्लिफ से मार्केट को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मैंने लेवल बताया है 446 और 554 का, मार्केट इसके ऊपर खड़ी हो गई तो समझ लें इस थ्रेटनिंग जोन से बाहर आ गई, कम्फी जोन में आ गई। ठीक है जी, हम अपनी जो रीस्केजुअलिंग ऑफ पोर्टफोलियो है वो तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दीज स्टॉक्स जो हमने नए खरीदे हैं। ठीक है, उनके टारगेट्स लेवल को देखना है, जो मार्केट के मैंने आपको पिछली स्लाइड में मेजर रेजिस्टेंसेस बताई हैं, इस एरिया में प्रॉफिट टेकिंग को टारगेट करना चाहिए उन स्टॉक को जिससे हमें निकलना है। ठीक है, और अगर आपका दिल नहीं मानता, मैं नहीं कहता कि ज़रूर बेच दीजिए, अगर आपका दिल नहीं मानता, आपको लगता है ये और ऊपर जाएंगे, तो ठीक है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए, मगर ट्रेल तो कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट तो कीजिए। न्यू एक्यूमुलेटेड स्टॉक तो भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है, मगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उनमें भी होगी। तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इग्नोर करने का मशवरा तो किसी भी टाइम नहीं देता। अब हमको समझने की ज़रूरत है ट्रेंड की स्ट्रेंथ को, कि ट्रेंड
कितना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। ठीक है, अभी जो अहम बात देखने में आई है वो ये कि जो परफॉर्मिंग स्टॉक पे जो आपका फोकस था, आज जब 600 पॉइंट इंडेक्स बढ़ रहा था तो कई वो स्टॉक ऐसे थे जो ऊपर नहीं जा पा रहे थे। जरा फर्क देखिएगा कौन से स्टॉक थे। परसों वेडनेसडे को देखें, इवन थर्सडे में भी, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जब मार्केट में गिरावट की कैफियत थी तो कुछ स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे, कुछ स्टॉक नीचे थे। कल की प्री ओपनिंग अगर आप देखते तो आप देखते कि लकी इतना ऊपर खुला और उसके बाद नीचे चला गया। तो ये तमाम चीज़ें आपके सोचने की और समझने की है, इससे दुरुस्त फैसले करने का फ़ायदा होता है। जो हमारे अगर ट्रेंड की स्ट्रेंथ को हम समझेंगे तो हमारे डिसीशंस बेहतर होंगे। ठीक है, मार्केट दोबारा अपनी प्रीवियस रेंज में आ गई है और मैं समझता हूँ कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस हमारे प्रॉफिट में इजाफा करते रहेंगे। दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, बेहतरीन ट्रेड कर पाएँ आप लोग और बेहतरीन गेन हासिल करें इस मार्केट से। हम, मेरे और मेरी टीम के लिए भी दुआ फरमाइए और मैं इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एंड जो हमारा टर्म 2021 का जो आखिरी क्वार्टर है उसमें हम आपको कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस भी करवा दें जो कोविड की वजह से डिले में है, तो वो हम उनको कुछ चीज़ों पे बहुत काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको कई खुशखबरियाँ 2021 के ख़त्म होने से पहले ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया सुनने का, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।